41 की सूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। ये जो ईद है ये इसार, कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा में अपना दिन को गुजारने का नाम है। और आई होप सो कि आपकी जो ईद है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी और साथ ही साथ आप ईद के पकवान जो हैं उनके मज़े भी साथ साथ इंजॉय कर रहे होंगे और खाने शाने का जो काम है वो भी चल रहा होगा। और ऐसे में हमारे जो इस ट्रांसमिशन को मज़ीद इसका मज़ा दुबाला करते हैं हमारे जो प्यारे प्यारे से मेहमान हैं। हमें आज की ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है शमाइला फराज ने, जो कि मिसेस फराज राशिद भी हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया शमाइला, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है फराज राशिद साहब ने, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टडी सर्कल भी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। बहुत ईद मुबारक। कैसी ईद गुजर रही जी है? मेरी तरफ से भी आपको भी और तमाम जो हमारे मुसलमान भाई जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको दिली ईद मुबारक। और ये जो ईद है, जैसे आपने ओपनिंग में कहा कि ये खुशियों को साझा करने का, कुर्बानी का, इसार का, या इस पे हम कुर्बानी तो करते हैं लेकिन एक्चुअली हमें इसमें शेयर भी करना है। वो जो कुछ हम कर रहे हैं उसको, अपनी खुशियों को शेयर करना चाहिए उन लोगों के साथ जिनके लिए शायद खुशियों के यही दो मौके होते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुशियाँ जो हैं वो जितनी ज़्यादा बांटी जाती हैं वो उतनी ज़्यादा डबल होती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मौका है हमें, हमारे जो जज्बात हैं, अंदर के एहसासात हैं, हमारे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रहते हैं आम रूटीन में, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि इस दिन हमें हमारे तमाम इख्तलाफात भूल जाने चाहिए और सिर्फ़ सबको मिलकर ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इससे ईद जो है इसका मज़ा भी दुबाला हो जाता है। अपने सारे गिले शिकवे साइड पर रखें और फ़ौरन से उठें। जिन जिन लोगों से आप नाराज़ हैं उन्हें फ़ौरन से या तो टेक्स्ट मैसेज करें या इस ईद पे उनकी तरफ जाएं ताकि उन्हें पता चले कि आपके अपने जो हैं वो आपके साथ हैं। यहाँ पर शमाइला, मैं आपसे, मिसेस फराज, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी ईद की मसरूफियात कैसी होती हैं, कैसे गुजारती हैं दिन? क्योंकि ख़वातीन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। एग्जैक्टली जो फर्स्ट डे होता है उसमें, क्योंकि कुर्बानी का ज़्यादा टाइम पे डिपेंड करता है। अगर जल्दी टाइम पे हो जाए तो फिर वो उसी वक्त मतलब मैनेज करते करते दोपहर तक हो जाता है सेटल। अगर दोपहर में हो तो फिर तो शाम तक आप बिज़ी रहते हैं। तो लेकिन पहला दिन ज़रा बिज़ी होता है क्योंकि हमारी कुर्बानी फर्स्ट डे पे ही होती है, और फिर सेकंड डे में फिर मिलना मिलाना, आना जाना, और थर्ड डे भी बस जो लोग रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे मिलना। तो खाना पकाना तो खैर चलता ही रहता है, आपको पता है। ये तो बड़ी ईद खाने पीने के लिए ही ज़्यादातर इसीलिए कहा जाता है ईद उल अज़हा जो है वो काम के लिए ही होती है, ज़्यादा काम करता है बिल्कुल किचन में। लेकिन ठीक है, मतलब तैयार श्यार होने का मज़ा भी मिल जाता है जब आप दूसरी की तरफ जाते हैं। अपने घर में तो खैर काम करना होता तो इतना तैयार होने का नहीं टाइम मिलता, लेकिन जब आप जाते हैं दूसरे के तो फिर तो मैं पूरी तरह तैयार होके जैसे ईद की पूरी मज़े लेके फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। और ईद वाले दिन अगर बात करें तो मेहमान आपकी तरफ भी आते हैं, आप भी किसी की तरफ जा रहे होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ दी पर्सनस ऐसे होते हैं, अगर मैं अपने हवाले से भी बात करती हूँ तो मेरा भी यही होता है कि ईद वाले दिन हम किसी के गेस्ट चले जाएँ, कोई हमारी तरफ थोड़ा कमी आए। इसमें ये होता है कि किचन में भी साथ साथ काम करना होता है क्योंकि जो मेरी वालदा हैं वो भी किचन में ही काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। तो हम लोग तो बड़ी फरमाइशें करते होते हैं। तो आपके पास भी एक फरमाइशों की पूरी लिस्ट आती है कि आज हमें खाने में ये चाहिए, ईद के फर्स्ट डे ये बनना चाहिए, सेकंड डे ये बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है क्योंकि पहले तो मतलब ऐसे था, बचपन था तो खुद तो जिम्मेदारी नहीं थी। अब तो सारा कुछ पकाना और करना यही है। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं तो वो उन दोनों की अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, तो उस हिसाब से दोनों के लिए ही ज़ाहिर है उनके लिए ईद ज़्यादा खुशी का। हम तो ज़रा बड़े हो गए तो हम इतनी ईद की खुशी नहीं मना पाते, वैसे किचन और उसमें टाइम गुजर जाता है। तो बच्चों के लिए होता है कि चलो जो उनका पसंद है वो उस हिसाब से, जो वो उन दिनों में उनको पसंद आ रहे होते हैं चीज़ें, जैसे कभी उनको कौरमा पसंद है, कभी कढ़ाई पसंद है, कभी बिरयानी पसंद है, जो उस हिसाब से जो उनकी फरमाइश हो फिर उस हिसाब से बना लेते हैं। मोस्टली हमारा ये होता है कि जो है लेग रोस्ट करनी होती है, तो रान का तो मतलब वो तो हमारी फेवरेट है सबकी ना, तो वो तो लाजमी बनती है हमारी घर ईद पे। तो बस ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है काम करते। तो शाम को ज़रा होता है रेस्ट मिलता है, लेकिन फिर वो बाहर निकल के घूम फिर के बाकी लोगों से मिल के गोश्त बांट के फिर इस तरह गुजर जाता है दिन। लेकिन अच्छा है, ये इसकी अपनी मतलब एक खूबसूरती है, एक हुस्न है इस ईद का। तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने ना ये एक इतना अच्छा दिन दिया जिसमें हम मिलते जुलते भी हैं लोगों से, कुछ उनको बांटते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं अब सबसे मिल के रिश्तेदारों से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत इसी अच्छा तरह से दिन हम जाता अगर है। अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि आम रूटीन में हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, किसी के पास टाइम नहीं होता अपनी मसरूफियात तर्क करने का। लेकिन ईद एक ऐसा मौका होती है कि इस दिन हम फ्री भी होते हैं, लोगों के साथ मिलते भी हैं, मुस्कुराहटें भी बिखेरते हैं, एक दूसरे के दुख में भी शरीक होते हैं। हमें बहुत सारे लोगों से जब हम ईद वाले दिन मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। तो ये एक गोल्डन मोमेंट होता है अपने रिश्तों को रिस्टोर करने का। यहाँ पे फराज साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी आपकी ईद के दिन की क्या मसरूफियात होती हैं? मेरी तो ईद के दिन की जो मसरूफियात है बड़ी टिपिकल सी हैं। मॉर्निंग में ईद की नमाज के बाद जो है ना, अगर कुर्बानी पहले आ गई तो उसको देख लिया, अदरवाइज़ मैंने अपने फ़ादर की कब्र पे जाना होता है, कब्रिस्तान। इसी तरह शुमाइला के फ़ादर जो हैं उनकी 2018 में डेथ हो गई थी, तो अब वो जो दूसरी है मसरूफियत वो ये है, उनकी कब्र पे भी जाते हैं। और मैं अपने तक अगर इसको रखूँ ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये हमारे यहाँ एक रिवायत है अपने बड़ों को ट्रिब्यूट करने की, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी इस रिवायत के साथ जुड़े रहें, तो मैं इसलिए जाता हूँ। अदरवाइज़ मैं को दिखावे के लिए या बताने के लिए नहीं ये कर रहा। तो ये एक ऐसी अच्छी रिवायत है जो कि आप खुशी के मौके पे भी अपने वो लोग जो दुनिया में अब नहीं हैं और आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट थे, आप उनको याद रखते हैं। तो इस लिहाज से फिर शाम के वक्त ये होता है कि कुर्बानी का जो तकसीम करना है, मेरी ज़्यादा आइडियोलॉजी ये है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही खाते हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतना वाफर नहीं मिलता, तो मैं स्टोर करने से ज़्यादा शेयर करने में बिलीव करता हूँ। और इसमें हमारी जो है ना मेड है, हमारे ऑफिस बॉय और हमारे छोटे काम करने वाले लोग, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि उनको किसी तरीके से पहुँचा दें, और अगर हम उनको उसी वक्त नहीं पहुंचा पाते तो हम उनके पैकेट बना के रख लेते हैं और उनको लाजमी देते हैं। और मेरी एक जो कोशिश होती है और डेलिब्रेट होती है वो ये होती है कि हमारे पास कम से कम रुके, हमारे पास कम से कम रुके, और शायद इसकी फ़िलॉसफी भी यही है। बिल्कुल, और यही फ़िलॉसफी समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो ईद पे जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हें भी ख्याल रखते हैं, उन्हें भी जो गोश्त है डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके बरक्स ऐसे लोग यकीनन कम होते हैं, लेकिन वो होते हैं कि फ्रिजेस में गोश्त है स्टोर करते हैं। इस चीज़ से हमने इज्तनाब करना है। हमने ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गोश्त तकसीम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खैर बांटी जाए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको एक बार फिर मुबारक। जहाँ जहाँ हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ वहाँ आई होप्स हो कि आप ईद की खुशियाँ जो हैं इसे दोबारा कर रहे होंगे, अपनों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और उन लोगों को नहीं भूल रहे होंगे जो कि आपकी खुशियों में हिस्सेदार हैं, और ख़ासकर वो लोग जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के मामूलात में गोश्त। तो ऐसे में गोश्त डिवीज़न के साथ साथ एक मुस्कुराहट के साथ इन लोगों को अपने साथ मिलाइए, इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मैं ये समझती हूँ कि ईद वाले दिन हम अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, खासकर ऑर्फन हाउसेस हैं, हम वहाँ जाकर भी उन लोगों के साथ भी ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी एहसास हो कि उनके अपने भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि सगे रिश्तों की जगह तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन किसी को ये एहसास दिलाना कि उनका कोई है, उनकी खैर के लिए, कोई भलाई के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ईद का असल मकसद ही ये है कि खैर तकसीम करना। तो यहाँ पर मैं आपसे मिसेस फराज साहिबा ये जानना चाहती हूँ, जाहिर सी बात है आप आइल्स इंस्ट्रक्टर भी हैं और इसके साथ साथ घर भी मैनेज करना होता है, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना? नहीं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है हमारी, जो हमने क्लास लेनी होती है, तो वो स्टूडेंट्स भी बड़े मतलब यंग होते हैं और वो मैनेज करना भी आसान होता है। उसके बाद जब घर आते हैं तो पहले कुछ सुबह को काम ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जो फिर वापस आके जो निपटा लेते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है दोनों चीज़ें करना, बस ये है कि ज़रा थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ता है बनिस्बत बिल्कुल और ख़ुद को भी ज़्यादा करना पड़ता है मेंटेन, तो बस थोड़ा थोड़ा मतलब ज़ाहिर है। लेकिन मैं समझती हूँ इस पर थोड़ी सी बेहतरी ये होती है कि आप रोज़ एक ज़रा रेगुलर जो है ना थोड़ा सा तैयार होते हैं, कुछ मतलब अपना एक्टिव रहते हैं, तो ज़रा लाइफ ज़रा और ख़ुद भी इस तरह ठीक रहते हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी आप ज़रा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आई गेस कि अच्छा है कोई ना कोई काम साथ करना, कहीं छोटा मोटा ही हो, कुछ ना कुछ,
तो ज़रूर करना चाहिए। मैनेज करना आसान होता है, कोई बिल्कुल। इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल फिर ऐसे ही बच्चे है। भी बड़े हैं मेरे माशाल्लाह से ना। हाँ, ये ज़्यादा आसानी हो हाँ जाती जी, है, और ख़ासकर जो एग्जैक्टली। छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ डील करना भी मुश्किल होता है उनके साथ, क्योंकि हाँ वो टाइम जी। ज़्यादा रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, जी। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन का एक तो सहारा बन जाते हैं, और दूसरा उनके हिस्से के जितने भी काम हैं पेरेंट्स को ये वाली बात होती है कि चलो हमारे बैकएंड में हमारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को संभाल लेंगे। यहाँ पर फराज साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, ईद के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ईद एक ऐसा जज्बा है जिसमें कुर्बानी का गोश्त तो तकसीम किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के साथ बैठकर मिल बांट कर उनके हिस्से का दुख भी बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें आजकल के दौर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मामूलाती ज़िंदगी उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें ईद किस तरह से बेहतर तौर पे उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए? अच्छा, बाई चांस ना ये बड़ा ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, और आपने थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन भी की थी। जो सबसे पहला इवेंट होता है ना हमारा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला, जब मैं छोटा था तो लोग ना जो बुज़ुर्ग हैं वो भाग भाग के हमें सीने से लगाते थे, ईद मिलते थे। अब एक तकल्लुफ़ सा है, जिस बंदे को आप नहीं जानते आप उससे गले नहीं मिल रहे। बिल्कुल। एक तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा हमें एड्रेस करना चाहिए। हमें छोटे जो हमारी अगली जनरेशन है उनको ये बताना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं या नहीं जानते, आप इस वक्त मस्जिद में खड़े हैं, कम्युनिटी है, आप लोगों से मिलें, ये इस्लामी भाईचारा। दूसरी बात ये है कि उसी मस्जिद के बाहर कुछ लोग आपके लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं। जैसे वहाँ साइकिल स्टैंड वाला होता है, मोटरसाइकिल स्टैंड वाला होता है, पुलिस का मुलाजिम होता है, ट्रैफिक का वार्डन होता है। ये लोग भी डिज़र्व करते हैं, ये लोग अपनी ईद छोड़ के आपके लिए वहाँ खड़े होते हैं, तो आपको इनसे भी ज़रूर गले मिलना चाहिए। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, बाई चांस मैं मिसेस के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर मैंने ईद पे मैं तो सारा साल कपड़े सिलवाता रहता हूँ, अगर मैंने ईद पे अपने बच्चों के लिए 2 शलवार कमीज़ ख़रीदे हैं, तो 1 शलवार कमीज़ मैं अपने ऑफिस बॉय के लिए भी ख़रीद सकता हूँ। ये कोई इतना महंगा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से ना थोड़ी सी शेयरिंग, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी शेयरिंग जो है ना वो चीज़ों को कहीं से कहीं ले जाती है। माशरा जो है, लोगों का बिलीव बढ़ता है, लोगों का बिलीव बढ़ता है कि मैं एक ठीक मज़हब पे हूँ, मैं एक ठीक दीन पे हूँ, मैं एक ठीक माशरे में हूँ। अगर आप लोगों के साथ ये सब कुछ नहीं करेंगे तो यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल हु इज़ ब्रीदिंग, जो सांस ले रहा है, जिंदा नहीं है। जिंदा वो है जो दूसरे लोगों के साथ शेयर और केयर के मामले को लेकर चलता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो शेयर केयर का मामला है, हमें हमारा जो मज़हब है ये इस चीज़ का दर्ज देता है कि आप जो है दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के साथ शेयरिंग करें। और मैं ये समझती हूँ कि ये जज्बा हर इंसान में होना चाहिए ताकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें एक अच्छा चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए। जिस तरह से हम ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर निकलते हैं तो हम देखें कि आसपास के लोगों से ज़्यादा मिले। अगर हम पुराने वक्तों के हवाले से बात करें जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं, तो उस दौर में सब मिल बैठ कर ज़िंदगी गुजारते थे, ईदें स्पेंड की जाती थी। तो अब ये सोसाइटी में ये रिवाज थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करना, हमने रिश्तों को प्रमोट करना है, हमने प्यार मोहब्बत को प्रमोट करना है। तो ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे फराज साहब आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि ईद के हवाले से ईदी का सिलसिला जो है वो बड़ी डिमांड में रहता है बच्चों की, तो आपसे सबसे ज़्यादा ईदी की डिमांड कौन करता है? ईदी की डिमांड तो देखें बच्चे ही करते हैं, और बच्चे डिमांड करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम पूरी कर दें। तो बच्चों को हम मुख्तलिफ़ तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हमारी जेब से कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ईदी वाला चार्म है ना, ये भी अब बच्चों ने ना अपने आप को ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में, यानी हमारे ज़माने में जो होती थी ईदी वो इन शेप ऑफ कैश होती थी, नकदी कैश, नए नोट। लेकिन अब वाले जो है ना, दे आर गोइंग फॉर गैजेट्स, कि इस ईद पे आप मुझे ये लेके देंगे, इस इवेंट पे आप मैं ये करूँगा तो आप ये करके देंगे। तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन ये ईदी की रिवायत कायम है। और अगर कोई मांगता है तो बहुत अच्छा लगता है, आपको एक कंसर्न पता लगता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है। और मेरे ख्याल में ईदी देना भी जो है ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो फीलिंग आती है ना, मांगने वाला जो आपको मोहब्बत देता है ना, जो मान देता है,
मेरा ख्याल है इट्स प्राइसलेस। बिल्कुल इसी तरह से है। ईदी का वो जज्बा होता है कि जो बच्चे हैं वो ये कंडीशन रख रहे होते हैं कि हमें तो इस साल 5,000 से कम ईदी नहीं चाहिए, 10,000 से कम ईदी नहीं चाहिए। तो ऐसे में पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान जो है सौदाबाजी चल रही होती है और देखते हैं कि कौन सी जो पार्टी है वो भारी होती है। तो इसमें वही पार्टी भारी होती है जिसके आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की दूसरी ईद ट्रांसमिशन पर ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। ईद जो है वो त्यौहार होता है खुशियों का, एहसार का, कुर्बानी का, मोहब्बत का, गोश्त तकसीम करने का, दूसरों के साथ ख्याल का मामला पेश करने का। तो ये मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही इस्लामी माशरे की खूबसूरती है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर रिश्तों को अहमियत दी जाती है, जहाँ पर नेबर्स को अहमियत दी जाती है, जहाँ पर गरीब लोगों को अहमियत दी जाती है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है। हम अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो हमारी कुर्बानी का पहला मकसद ये है कि हम इस गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, ऐसे लोगों को तलाश करें हमारी ईद की खुशियों में जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ईद ज़्यादा हसीन उन लोगों के साथ गुजरती है जिनके पास कुछ नहीं होता। आप उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं तो आपको एहसास होता है एक तो ये कि रब की नेमतों का, और दूसरा आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा जो है ये फैलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे साथ मिसेस फराज भी मौजूद हैं, फराज साहब भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर शुमाइरा साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ईदी की, तो फराज साहब ने तो बड़ा ही क्लियर कट मौके बता दिया था कि जाहिर सी बात है डिमांड्स तो आती हैं लेकिन वो भी साथ साथ देखते हैं। आप ये बताएं कि आपके बच्चे आपसे डिमांड करते हैं कि मामा हमें तो इतनी ईदी चाहिए, किस तरह से आप फरमाइशों को कंपनसेट करती हैं? क्या आप ही फराज साहब के ही नक्शे कदम पे चलती हैं कि फरमाइश कर दी गई है, देखूँगा फिर सोचूंगा? नहीं नहीं, मतलब माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए। छोटे होते तो मतलब फरमाइश थी काफ़ी कि इतनी, अब तो उनको पता मिलनी तो है, ये प्रोसेस है कि ईदी तो मिलनी ही होती है लाजमी। तो बस अब वो ऐसे नहीं होता, अब माशाल्लाह बड़े हैं तो ईदी भी खासी देनी पड़ती है। अब ठीक है उस हिसाब से कि जो जैसे हर साल बढ़ती जाती है। अब तो माशाल्लाह वो जवान है दोनों, तो इसलिए कोई वो इस ईदी का इतना वो इशू नहीं बनाते, ना ही हम। तो बड़ी आसानी से जो हाँ दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनके कज़न वगैरह उन सबको उनका होता है कि, लेकिन वो भी अब कहते थे कि कोई बात नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, नहीं अब ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही देते हैं ईदी। अब ज़्यादातर वो डिमांड नहीं करते, जो हो फिर जो डिमांड हो वो तो बिल्कुल डिमांड्स तो पूरी करनी ही पड़ती हैं और करनी भी चाहिए, और जाहिर सी बात है इतनी खूबसूरती इसी बात में होती है। तो यहाँ पर मिसेस फराज मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद है जिस पे ज़्यादातर पकवान बनते हैं, दावतों का सिलसिला भी होता है, बारबेक्यू पार्टीज़ का भी अहतमाम होता है। तो आपके घर में ये सिलसिला किस तरह से होता है कि ईद के पहले दिन कुछ लोगों के गेस्ट आते हैं, फिर सेकेंड डे आते हैं, तो ये मामला किस तरह से तय पाते हैं आपके घर में? एक्चुअली ज़्यादातर ये होता है कि हमारी ना जो है कुर्बानी वो इकट्ठी इज्तिमाई होती है पहले दिन ही ना। तो वो फर्स्ट डे तो मैं उनके साथ ही भाभी और मतलब उन लोगों के साथ ही मैनेज करती हूँ। तो दूसरे दिन हमारे घर में होता है सबकी दावत ना, तो उन सब ने हमारी तरफ आना होता है, फिर सारी कुकिंग भी करनी, फिर साथ मैनेज भाभी भी करवाती है। तो मतलब वो मेरे घर उस दिन गेस्ट होते हैं सारे, तो जो भी पकवान हमने बताया ना कि रोस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो फिर लाजमी बनानी पड़ती है ज़ाहिर है सब। तो उस हिसाब से माशाल्लाह गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है, बातें शातें खाना पीना सब कुछ चलता है साथ, और सारा दिन दूसरे दिन हम ज़रा बिजी होते हैं इस हिसाब से। तीसरे दिन फिर हम फ्री हैं, फिर हम घूमते फिरते हैं, जाएँ आएँ कहीं भी। तो बस ऐसे तीनों दिन गुजर जाते हैं। पहला दिन ज़रा वो आपको पता है हेक्टिक होता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह से गोश्त संभालना ही जो सबसे बड़ी, पकाना तो चले वो साथ साथ मैनेज कर ही लेते हैं हम लोग, तो संभालना फिर कीमा वगैरह इस तरह की चीज़ें बनवाना, फिर उनको संभालना, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी है बिल्कुल तो मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा होता है मुश्किल। बिल्कुल इसी तरह से ईद का जो पहला दिन होता है ये वाकई ही थोड़ा उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जिनकी कुर्बानी पहले दिन होती है। ऐसे में गोश्त को संभालना, फिर फरमाइशों की लिस्ट है उसे भी मैनेज करना, और फिर गेस्ट जो है इनका सिलसिला भी होता है आने जाने का। तो इन सारी चीज़ों को जो खातून खाना है वो बहुत अच्छे से और खुशलूबी से संभाल भी रही होती हैं। तो यकीनन हैट्स ऑफ के इनकी मेहनत की वजह से जब आप खाने के दस्तरखां पे बैठते हैं तो मज़े मज़े के खाने आप लोगों को मिलते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलें। यहाँ पर फराज साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या खाने पीने के शौकीन हैं, कि कभी आपने स्पेशली फरमाइश हर ईद पे आप ईद उल अज़हा पे करते हो कि मुझे दस्तरखान पे ये डिश तो चाहिए ही चाहिए? मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं है, अब नहीं है, शायद आज से 8-10 साल पहले होती हो। तो
खाने में थोड़ा जो है ना ऐसे हर तरह का ही चल जाता है। अच्छा, जो 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 खाना खाते वक्त ना बेसिकली मेरा ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है, और वो भी मेरा यानी सोशल स्टेचर ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो इसमें ना हम उन लोगों का बहुत ख्याल करते हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग हैव नॉट्स, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। और हर ईद पे, यानी इस ईद पे भी 2-4 लोग जो है ना, उन्होंने मतलब मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने खुदकुशी की होती है। किसी ने बच्चों के साथ, किसी ने अकेले, कि बच्चों ने ये मांगा, बच्चों ने वो मांगा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ना वहाँ फरमाइश करना जो है ना खाने के लिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं तो ये मांग के खा रहा हूँ और कोई ऐसा भी होगा जिसके पास शायद दवाई के भी पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए ना मैं थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ, या क्या हुआ है, बहरहाल ना ये थोड़ा जो है ना डार्क साइड, ये मेरे सामने ज़्यादा रहती है। मैं इसलिए फरमाइश कर नहीं पाता, यानी बिल्कुल इसी तरह बहुत से मुश्किल हो गया। अब मेरे लिए मुश्किल हो गया, आज से शायद 10-15 साल पहले मैं कर लेता था। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे इंसान थोड़ा बड़ा होता है और जैसे जैसे उम्र जो है गुजरती है, वैसे वैसे इंसान जो आसपास के लोग हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को देख के बहुत ज़्यादा एहसास भी हो जाते हैं। और ऐसे में बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी। ऐसी सोच जो है बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए, ताकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें पॉजिटिव चेंज आ सके। क्योंकि हम अब हर ईद पे 2-3 सूट 4 सूट बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसे में हम उन लोगों को भूल जाते हैं शायद जिनके घर ईद वाले दिन चूल्हा भी नहीं चलता। तो इस ईद पे आपने ये अहद करना है। अगर आपके जहन में ये बात नहीं आ रही, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे आसपास में कोई ये बात कह देता है और वो बात हमारे दिल में घर कर जाती है। तो अगर आपके दिल में ये बात घर कर गई है, तो आपको ये अहद करना है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, दूसरों के लिए खैर बांटेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी आसानी होगी और आपकी ज़िंदगी की जो ईदें हैं ये भी अच्छी गुजरेंगी। तो यहाँ पर मिसेस फराज, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद कौन सी रही है और वो क्यों रही है? बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं एक ही बहन थी, तो भाई 3 माशाल्लाह। तो मेरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब केयर और जो भी ख्वाहिश है पूरी की जाती थी हमेशा से ही। तो मतलब हर ईद ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से मनाई है। बहुत मतलब मैं तो तैयार, मुझे तो अम्मी सुबह सुबह तैयार करके बिठा देती थी, और फिर तो मेरा तो सारा दिन ऐसे ही मौज में, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। अम्मी ने काम करना ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं था कि ये करना है वो करना है। वो तो जब बड़े हुए फिर पता चला कि गोश्त भी संभालना है, कुकिंग भी करनी है, साथ मैनेज भी करना है गैस को। तो ये सब चीज़ें जो है वो बाद में हुई। तो बचपन की तो हर ईद ही मेरे लिए यादगार है। जब मैं सोचूं कि कैसे हम बाहर निकलते थे झूलों पे, आज के बच्चे नहीं सोच सकते कि हम उन्हें भेजें ईद के दिन तैयार करके बाहर फिर लो। बिल्कुल इसी माहौल तरह से ऐसा है। बचपन की ईदें हैं, मैं समझती हूँ कि बचपन की ईद का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। फराज साहब से भी हम जानेंगे कि उनकी फेवरेट ईद कौन सी है, लेकिन इससे जाने से इनके पास ये बात जानने से पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खसूसी नशरियात ईद की बड़ी खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। जहाँ जहाँ पर ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, जहाँ जहाँ पर भी आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो मना रहे हैं, तो यकीनन ईद की जो खुशियाँ हैं ये मनाई जाती हैं और ये सेलिब्रेट की जाती हैं। और सेलिब्रेशन के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। ख़ासकर अगर ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो ख़वातीन जो है वो किचन में पकवान बनाने में मसरूफ़ होती हैं। आपके बड़े जो हैं वो आपके साथ एक बैठक में डिस्कशन करने के लिए साथ साथ मसरूफ़ होते हैं। तो ये जो घर का इन्वायरमेंट होता है ना ईद वाले दिन, ये वो इन्वायरमेंट होता है जिसका हम सारा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ईद की छुट्टियां आएँ, कब हम सब लोग मिल के बैठें, चाय भी साथ में पिएँ, खाने के दस्तरख़्वान पे भी खाना एक साथ खाया जाता है। तो ये जो टाइम है ये आज के दौर की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोगों की ज़िंदगियाँ इस कदर मसरूफ़ हो गई हैं। तो ऐसे में फ़ैमिली को टाइम देना, ये ऐसे जो त्यौहार हैं ये हमारी ज़िंदगी का गोल्डन मोमेंट है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान की जो बचपन की ईद है वो इंसान को कभी भी नहीं भूलती। ज़ाहिर सी बात है, बेफ़िक्री की ज़िंदगी होती है, ईदी समेटी और ईदी खर्च की, कभी किसी रिश्तेदार की तरफ चले गए, तो वो ईद का मुकाबला कभी भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे में फराज साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद कौन सी थी और वो क्यों थी? मेरा ख्याल है कि जैसे शुमाइला ने कहा कि बचपन में तो सभी ईदें जो थी वो बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं और सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों के साथ,
जो ईद की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं, जो दीनी लिहाज से हैं उसको भी, और जो हमारे माशरे के लिहाज से हैं उसको भी। तो मेरा ख़्याल है कि तमाम ईदें यादगार हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला सब लोगों को खुश आबाद रखे। तो लेकिन साथ में वो ही फिर बात दोहराना चाहूँगा कि हमें ना अपने से ज़्यादा, यानी मैं शायद ईद के उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ मुझे अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों का भी थोड़ा कंसर्न रहता है कि डिड ही इंजॉय हिज लाइफ, इज ही गोइंग वेल, ठीक चल रहा है उसकी ज़िंदगी में सब कुछ, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कोई थोड़ी सी हेल्प किसी तरह की भी, इवन के जो भी आप अपनी पॉकेट से, अपने टाइम से, यानी सिर्फ पॉकेट से हेल्प करना या मटेरियल से हेल्प करना नहीं होता। आपका कोई जानने वाला बीमार पड़ा है और ईद के मौके पे, तो आप उसकी इयादत के लिए चले जाते हैं अगर, तो वो मेरा ख्याल है उसकी ईद अच्छी हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं ना, ये दे के मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि ईद इस तरह से ही गुजरे कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, किसी की को लाइफ अपनी बेहतर लगे। हमने ना सारी उम्र जो है ना हुर्रियत के शायर पढ़े हैं, बिल्कुल, जैसे इकबाल थे, जैसे फैज़ थे, लेकिन एक बार मैंने एक शेर पढ़ा था अहमद नदीम कासमी साहब का है, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। बिल्कुल। तो मेरा मोटो जो है ना अब यही है। तो मैं ईद भी और हर इवेंट जो है उसको इसी तरह सोच के गुजारता हूँ कि मैं किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकूँ। बिल्कुल यही बात है कि ज़िंदगी जो है वो नाम ही इस चीज़ का होना चाहिए कि दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ या खैर तकसीम की जाए। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने से पहले दूसरे की ज़ात के हवाले से सोचते हैं। अपने बारे में भी सोचें लेकिन अपने आसपास के लोगों का ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि ईद जो है ये एक जज्बा है और वो जज्बा के आसपास के लोगों को भी हमने खुश रखना है। तो इसमें फ़राज साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इतनी माशाल्लाह से आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है कि आपने लोगों के ख्याल को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक तरफ कोई इंसान है वो हमेशा से बात करता है कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए ये करना चाहता हूँ, लेकिन आप सोसाइटी के हवाले से बात कर रही हैं। तो ईद उल अज़हा भी हमें इस चीज़ का दर्स देती है। तो ईद उल अज़हा को हम किस तरह से लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद है, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं, शायद कहते हैं ना कि किसी की बात दिल में घर कर जाती है, आपकी बात उन तक भी पहुँचे और सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आए। हाँ देखिए, जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी को अगर ईद वाले दिन मस्जिद में एक अजनबी को गले मिल रहे हैं तो शायद उसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको शायद मिलने वाले लोग थोड़े होंगे, अंडर प्रिविलेज्ड है वो। आप बाहर जो चौकीदार है मस्जिद का, जो बाहर वार्डन खड़ा है, बाहर जो पुलिस वाला खड़ा है, जब आप उसको आउट ऑफ कंसर्न मिल रहे हैं ना, तो दूसरे लोगों को भी ये अच्छा लगेगा और आपके देखा देखी कुछ लोग ये करेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि गोश्त दे देना बहुत अच्छी बात है, पैसे दे देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को वक़्त भी दे सकते हैं। आपके माशरे में ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग यानी ना इस काबिल ही नहीं समझते कि इनसे बात की जाए, इनका हाल चाल पूछा जाए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं ना, दे कैन मेक लाइफ ब्यूटीफुल। बिल्कुल, यानी एक बंदे के लिए वर्थ लिविंग भी हो सकता है। और जो आप बात बार बार कर रहे हो, आप कह रहे हो कि एक मुस्बित तब्दीली, एक पॉजिटिव चेंज कैसे आएगा। पॉजिटिव चेंज जो है वो इसी तरह से आएगा, पैसों से नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी से नहीं आएगा। हमारे पास पैसा भी बहुत है, टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है, बहुत कुछ हमने कर लिया है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको बचाने के लिए अभी भी हम एफर्ट कर रहे हैं। जैसे आप अभी बातें कर रही हैं, जैसे हम ये शेयरिंग और केयरिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें यही इन्हीं बेसिक्स पे वापस जाना पड़ेगा ताकि लाइफ जो है वो पॉजिटिव भी हो और लोगों का इंसानियत पे, ज़िंदगी पे, अपने मुल्क पे, अपनी कम्युनिटी पे, लोगों पे बिलीव वापस आए। बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। मेरा ख्याल इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करनी, कोई पैसा नहीं लगना। इसमें सबसे पहले तो एहसास पैदा करने की ज़रूरत है कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि यही दर्स जो है हमें इस्लाम देता है हमारे डिफरेंट त्योहारों के थ्रू, जिसका असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आसानी किसी भी तौर पे पैदा की जा सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, आप किसी के पैसे से मदद कर लें। हो सकता है कि आपके पास एक कन्विंसिंग स्किल अच्छी है, एक मॉरल वैल्यूज़ आपके अंदर अच्छी हैं, तो आप किसी को अपना वक्त दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी
किसी का दुख दर्द सुनने के लिए आपको अल्लाह ताला ने अच्छी समात दी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम इस तरह से नहीं जोड़ सकते कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो ये सोच रहा है कि मैं किसी की मदद ही नहीं कर सकता, मेरे पास तो फाइनेंशियल उतनी सलाहियत ही नहीं है। तो मदद जो है वो किसी भी तरीके से की जा सकती है। बहुत शुक्रिया फराज राशिद साहब, आपने हमारी नशरियात को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मिसेस फराज, आप हमारी प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई। आसानी है और ईद जो है हमें इसी चीज़ का दर्स देती है कि हमें हमारे आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप इस ईद कुर्बान में अपनी जो है गैर ज़रूरी ख्वाहिशात हैं उसे भी कुर्बान करें, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएँ। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।